कैसे हुई थी चंद्रमा की उत्पत्ति? क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा ही है। इसकी पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगभग 27 दिन 6 घंटे में लगाता है। हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है? आप शायद एक या दो सिद्धांत के बारे में जानते होंगे, लेकिन दोस्तों आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 सिद्धांत बताए गए हैं और आज भी इस पर निरंतर शोध किया जा रहा है। चंद्रयान 3 के बारे में तो जरूर सुना होगा। यही सब चंद्रमा की जानकारी ही जुटाने के लिए ही चांद पर इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया है। तो दोस्तों मेन टॉपिक पर आते हैं। दरअसल इस वीडियो में जो 5 सिद्धांत बताए गए हैं, उन 5 सिद्धांत में कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसे हमारे बाहुबली वैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान की है, इसको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि इससे समझ में नहीं आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत जिसे टक्कर सिद्धांत बोलते हैं। माना जाता है कि अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ। ये अध्ययन एक साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ता अपने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला दे रहे हैं। दरअसल शोधकर्ताओं के अनुसार 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया नाम के ग्रह के बीच टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद थिया और धरती के टुकड़े आपस में सब एक दूसरे में समाहित हो गए और उनके मिलने से चांद की उत्पत्ति हुई। और माना जाता है कि इसी टक्कर के बाद पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुक गई और हमारी पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं का जन्म हुआ। इसके साथ ही पृथ्वी के घूर्णन में स्थिरता आई। इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के लिए अनुकूल पर्यावरण का जन्म हुआ। दूसरा सिद्धांत दुनिया भर में बहुत ही विवादित है। इस सिद्धांत की परिकल्पना नीदरलैंड के ग्रोनिंजन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राउडी मेजेर का है। उनके अनुसार पृथ्वी के सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और एक जगह मलबे के रूप में एकत्रित हो गई तथा इसी मलबे ने एक जगह इकट्ठा होकर चंद्रमा को जन्म दिया। हालांकि नए शोधों में यह पाया गया है पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना में काफी ज्यादा अंतर है, लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर राउडी मेजेर अपने सिद्धांत पर अडिग हैं। तीसरे सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी से अलग होकर बना है, यानी पृथ्वी से टूटकर चंद्रमा का जन्म हुआ। इस सिद्धांत को फ्यूजन थ्योरी कहा जाता है और आज के समय में पैसिफिक ओशन को वह स्थान माना जाता है जहां से चंद्रमा टूटकर अलग हुआ। पैसिफिक ओशन को हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। चौथे सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा का निर्माण सौर मंडल के किसी और जगह पर हुआ और बाद में चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आकर फंस गया होगा। हालांकि इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया है। इस सिद्धांत को कैप्चर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। 5वां सिद्धांत इसी तरह एक परिकल्पना यह कहती है कि पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ अलग अलग बने हैं। इसके अनुसार चंद्रमा और पृथ्वी सौर मंडल से बने नेपिना, जिसे हिंदी में निहारिका कहा जाता है, से बना है। इस परिकल्पना को कंडेंसेशन थ्योरी कहते हैं। तो दोस्तों अब आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इन 5 सिद्धांत में जो पहला वाला सिद्धांत है जिसे टक्कर सिद्धांत कहते हैं, उस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने अधिक स्वीकार किया है, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति का रहस्य आज भी अधूरा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।